सो आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस ऐश्वर्या यादव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एआरएस टॉक के इस सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पेंडेमिक ने हम सबको अलग अलग तरह से अफेक्ट किया है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि कई लोगों ने इसमें अपने जॉब्स खोई हैं, कई लोगों ने अपने बिजनेस में लॉस एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों ने अपनों को भी खोया है और इस वजह से हम सब लोग एक अलग ही साइकोलॉजिकल कंडीशन से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए हम हर हफ्ते कुछ ऐसे गेस्ट को बुला रहे हैं जिनके साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर सके जिससे हमारे आने वाले लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सके। तो आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस ऐश्वर्या यादव। ऐश्वर्या एक आर्किटेक्ट है। उसी के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी न्यूयॉर्क से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। वो एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और 2019 में उनकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी अश्वमेधम भी रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ साथ वो एक रीकी हीलर हैं और एक एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और साथ ही वो पेंटिंग भी करती हैं और बहुत जल्द उनकी एक बुक भी रिलीज होने वाली है। तो एक तरह से वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है जो आज हमारे साथ कई सारे हमारे क्वेरीज के आंसर देने के लिए मौजूद है। तो ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो पर। Thank you so much, Arshit, for having me here on your show. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। It's an honor to be here. सो ऐश्वर्या, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से कोविड के पेंडेमिक से हम सब लोग जूझ रहे हैं और उसी के साथ साथ हर एक के लाइफ पे इसका अलग अलग तरह से इम्पैक्ट होता है। तो आप एक एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, आप एक रीकी हीलर भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहती हैं कि एक के लाइफ पर इस पॉजिटिव मेंटालिटी का कितना असर होता है? Thank you, Arshit, for this question. I would say positive mentality has a vital role to play. Because जो Right. आपका माइंडसेट होता है, जो आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ, दैट डिफाइंस यू। एक काफी फेमस आयुर्वेदिक सेइंग है दैट इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स इन पास्ट, look yourself today. Yeah. And if you Yeah. want to have a healthy life ahead, watch your thoughts today. So Definitely. it's your attitude, it's your idea, it's your perception. Like how are you perceiving things? For example, problems are same for everyone, but you know what Right. is the difference? It's just the attitude, how you are dealing with your problems. Right. For example, if the glass is like it's an old age saying again, like if the glass is half full, how are you going to perceive it, whether it's half empty or half full? So it's your Right. mindset. So and what happens generally कि जो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसकी वजह से हमारे अंदर वो चेंजेस आते हैं। मतलब हमारा ब्रेन, if बिल्कुल। we tell ourselves that yes, this is something which we are thinking which is positive, our body responds accordingly. तो पॉजिटिव मेंटालिटी के बारे में जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, हम जैसा अपने आपको, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को जो मैसेज देता है, जो सिग्नल देता है, हमारी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड करती है। चाहे आप उसको Right. हीलिंग के हिसाब से जोड़ के देखिए या फिर आप उसे एनएलपी प्रैक्टिस के हिसाब से जोड़ के देखिए, तो हर तरह से यू हैव टू टेल योरसेल्फ, लाइक यू हैव टू कॉन्शियसली। स्टार्टिंग में वो नहीं हो पाता है, कई बार हम बहुत ही सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, बहुत से लोग मुझसे आके कहते हैं कि आप इतने पॉजिटिव रहते हो, हमारे पास सिचुएशन ऐसा नहीं है, ये सराउंडिंग्स ऐसा नहीं है, हम कैसे रहें? So there are certain things you have to make a conscious decision. It need not Right. to be that I know things are not easy for everyone. So there is another saying that winners don't do different things, they do things differently. So it is Right. your attitude that's going to define that how positively you are perceiving the situation, and accordingly you will get the courage to react. आपकी Right. पॉजिटिविटी ही डिफाइन करती है कि आपको आगे चल के कोई एलिमेंट होने वाला है। अगर आप बहुत कांस्टेंट स्ट्रेस में रह रहे हैं तो धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, वो किसी ना किसी फॉर्म में, वो किसी बीमारी की तरह से, स्ट्रेस की वजह से किसी ना किसी फॉर्म में वो बाहर निकलता है। तो अगर Right. आपको इम्पैक्ट समझना है पॉजिटिविटी का, हाउ हेल्दी यू आर लिविंग, हाउ हेल्दीली यू आर एबल टू लिव,
defines the quality. As I said that in the saying, that if you want to see the if you want to see how your thoughts were in the past, look yourself today. And Right. if you want to have a healthy life ahead, watch your thoughts today. डेफिनेटली। और जो आपने कोट बताया कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग ढंग से करता है, इसको भी इस पीरियड में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर उसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी आज जो हम फेस कर रहे हैं वो है जॉब क्राइसिस का, उसी के साथ साथ बिजनेस में जो लॉस हो रहा है। तो इसके बारे में भी आप क्या कुछ कह सकती हैं कि जॉब क्राइसिस और उसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? Basically, Arshad, the condition, the current scenario which is prevailing, we all are at war. More or less, everyone is, getting affected by this, what is happening in some way or another. कुछ लोगों को कम लॉसेस हो रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कंपनीज ऑफ कोर्स लॉकडाउन सिचुएशंस की वजह से जो आईटी सेक्टर्स वगैरह हैं, दे आर स्टिल एबल टू डू वर्क फ्रॉम होम, बट बेसिकली जो लोगों के सर्विसेज हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, वहां पर लोग अफेक्ट हो रहे हैं। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, इट्स नॉट दैट टू क्रिप ओवर अ सिचुएशन कि हम उदास हो जाए, परेशान हो जाए कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जॉब नहीं रही, बिकॉज वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो करंट सिचुएशन में इम्पोर्टेंट क्या है कि forge your own reality. Right. Acceptance is the key, that okay, this is the new normal, we have to adjust, we have to work with this new normal. हम क्रिप नहीं कर सकते सिचुएशन में, because that is not an option, that is not a choice, because अब कितना भी क्रिप कर ले वो हमको वहां नहीं ले जा पाएगा जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हमारा हमेशा से एम रहा है जाने का। So it's very important that whatever the current scenario, they say, for example, now we can say that many people have lost their jobs, many people have are suffering because of course जो current situation चल रही है, लेकिन उसके अलावा साथ ही साथ बहुत सारी opportunities भी तो open up हुई हैं, बहुत सारे markets open हुए हैं। आप online industry को ही देख लिए कि पूरा का पूरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक जगह पर एक लैपटॉप पे, लाइक हाउ वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई रुकी नहीं है, बिकॉज एक ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिया है थैंक्स टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप देखो, पहले हमारे लिए एक लिमिटेड वो था कि हम जिस शहर में रहते हैं हम वहीं पर नौकरी कर सकते हैं। आज आप ऑनलाइन मीडियम के हिसाब से इनफैक्ट आप यहाँ बैठ के न्यूयॉर्क में भी जॉब कर सकते हैं, राइट। तो हमको ये देखना है कि हाउ कैन वी एनहांस आवर स्किल्स। अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए सोचिए, आपने जो कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही आपकी लाइफ का अल्टीमेट एम है, गोल है, आप कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज हियर इन योर माइंड, इफ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू make a conscious decision at first that yes, this has happened, this was a thing, now I have to start afresh. So of course you can go, understand that world has become a borderless economy, so you have to understand कि जो भी situation है, जिस भी situation में हम हैं, उस situation से लड़ते हुए हमको बाहर निकलना है। We have to sail it through. बिल्कुल सही कहा कि जैसे पेंडेमिक की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज अगर बंद हुए हैं, तो ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमें स्टार्ट भी हुए हैं, और कई सारे लोग आज ग्लोबल लेवल पे अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले इंटरव्यू में भी हमने डिस्कस किया था, किस तरह से आज आप घर बैठे अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये न्यू नॉर्मल को हमें एक्सेप्ट भी आप अगर वैसे देखिए कि पहले के टाइम में अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग, पीपल आर आइडिएटिंग, पीपल आर क्रिएटिंग न्यू थिंग्स ऑन देयर ओन। छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑनलाइन आ रहे हैं आजकल। आप देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्किन का प्रोग्राम है, अब आप घर पर होम रेमेडी के थ्रू कि कौन कौन से वेज हैं जिससे आप बेसन लगाते हैं, लोग उपटन लगाते हैं, एवरीबडी इज डूइंग इट, दिस इज ओल्ड एज प्रैक्टिसेस, बट पीपल आर coming up with those programs like a 14 days skin care program or 14 days hair care program. I'm giving you vague examples, like
we could not have thought of in past कि या इसका भी कोई program होगा. We would have seen a dermat and gone to a doctor. But अभी क्या हो रहा है कि people are coming up with innovative ideas and छोटे-छोटे programs are there, and of course बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. Everything is happening. राइट, बिल्कुल. और उसी के साथ साथ जो एक ग्लोबल लेवल पे एक जो न्यू नॉर्मल हो रहा है अभी, उसको हमें एक्सेप्ट भी करना है और इन चैलेंजेस के साथ साथ इन नए अपॉर्चुनिटीज को भी हमें एक्सेप्ट करना है. वेरी वेल सेड. वेल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी आने वाली मूवी महात्मा के बारे में, विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले. यानी इनके बारे में जो हमने हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, अब इसको बिग स्क्रीन पे हम देख सकेंगे, विच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस मूवी. तो उसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे पिछले 1-2 महीने से मुंबई में भी लॉकडाउन चल रहा है, उसी के साथ रिसेंटली साइक्लोन भी आया. हमने सुना था कि कई सारे मूवीज के सेट्स वगैरह भी उसमें अफेक्ट हुए हैं. तो एट दिस टाइम आपका शूटिंग कैसे चल रहा है? लाइक आपको भी इस पे अफेक्ट हुआ होगा, जैसे आपके बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं, उनको भी इसमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा. तो इन चैलेंजेस को आप किस तरह से फेस कर रहे हैं? Most definitely, because of the lockdown situation, everything is shut. We are not working right now, and more or less, we were planning to start or get on floor in the month of May. But of course, month of May, April से ही lockdown situation है. तो currently, we are working on the pre-production part. And it's going on pretty well. But हाँ, ये बात सच है कि जब लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी और जब से भी मूवीज सिनेमास में नहीं रिलीज हो रही है और थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पा रहा है और शूटिंग इश्यूज हो रहे हैं, मोस्टली OTT प्लेटफॉर्म पे पिक्चर्स रिलीज हो रही हैं, तो जो हमारा क्रू है और जो क्रू मेंबर्स हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम एक फिल्म बनाते हैं तो एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर और एक्टर्स का एक अमेलगमेशन होता है, बट ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट मोर. अ फिल्म इज मेड बाय नॉट जस्ट 3-4-5 people but around 100 people. Each one contribution matters. तो हर स्केल पर लोग हैं, एक हायरार्की है, डे नाइट रनिंग है. कोविड सिचुएशन की वजह से ऑफ कोर्स जहां पर आप 2 या 3 लोग भी साथ नहीं हो सकते, इतने सारे यूनिट को एक साथ लेकर काम कर पाना इज नॉट पॉसिबल. सो वी आर होपिंग फॉर गुड टाइम्स टू कम, थिंग्स टू रिज्यूम. मीनवाइल ऑफ कोर्स कि ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा वर्स्ट अफेक्ट हुए हैं. इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि एक हायरार्की है और बहुत सारे लेवल पर लोग काम कर रहे हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए फॉर एग्जांपल, कैमरामैन हो गए, टेक्नीशियन, स्मॉल टेक्नीशियंस हो गए, जो कि इंटेग्रल पार्ट है यूनिट का, जिनके बिना काम होना पॉसिबल नहीं है. बट दे रिलाई ऑन डेली वेजेस, दे रिलाई ऑन डेली वर्क. तो वो लोग बहुत अफेक्ट हो गए. और दोज आर नॉट पीपल हु वुड यू से दैट दे आर पुअर पीपल एंड दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन सो दैट यू कैन गो एंड डू चैरिटी. तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बट बहुत वर्स्ट अफेक्ट हुए हैं. वो किसी के पास जा नहीं सकते हेल्प करने के लिए. सो एज एन इंडस्ट्री वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर लेवल दैट विदाउट इवन letting anyone else know we can give or provide maximum help to those people. वेरी नाइस. बिल्कुल इस चीज की बहुत जरूरत है कि जो लोग मतलब अपने डेली वर्क करते हुए, डेली अपने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपना काम करके वो अपना घर चलाते हैं, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली कभी ये लोग मतलब बेगर्स नहीं है कि जो जाके लोगों से मांगेंगे और उसके बाद वो अपने घर चलाएंगे. What I feel right now, what is most important, Arshad, is that everyone has to do their bit. ठीक है, आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं. everyone, each one of us is helping each person who's suffering, so the suffering will be reduced. because कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसा बोलते हैं कि हम किसी के प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट वी कैन वॉक देम थ्रू. प्रॉब्लम्स वही रहेंगे, बट अगर हम उनके साथ उन प्रॉब्लम्स में साथ खड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स इजी हो जाती हैं. As a responsible citizen, it's our duty to be able to do whatever best we can. As an individual, as in each person can help each other, in a way that this problem could be dealt together.
सबको जैसे भी हो सकता है, जितना भी हमसे हो सकता है, हमको भी इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल सेड। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है हीलिंग। जैसे कि आप रेकी प्रैक्टिशनर भी हैं, उसी के साथ साथ आपने एनएलपी भी कंप्लीट किया है, तो इन बेसिस के ऊपर ऐसे कौन से हीलिंग टेक्निक्स हो सकते हैं जो लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट भी होंगे और जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे? So what I personally feel, what I have learned in life, that every individual is a natural healer. हर आदमी के अंदर एक हीलिंग एबिलिटी होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी होती है। हमको कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हमारी बॉडी ही जनरेट करती है, हमसे राइट है, करेक्ट है, वही हम बात कर रहे हैं। हमारे को कोई चोट लग जाती है, थोड़े दिन के बाद हम छोड़ देते हैं, वो नेचुरल हील हो जाती है। सो हीलिंग इज नेचुरल। एवरी इंडिविजुअल हैज दैट हीलिंग एबिलिटी प्रोवाइडेड वी फोकस व्हाट इट इज। हम लोग एज अ हीलर व्हाट वी डू, वी चैनलाइज दैट एनर्जी। हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, एंड दैट थिंग्स जस्ट कम ट्रू। ऐसा बहुत बार नॉर्मल लोग जो कि प्रैक्टिशनर नहीं है वो लोग भी करते हैं और उनके साथ भी होता है। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट दैट इट इज द एनर्जी विद इन यू एंड हाउ you are able to channelize it. The entire game is how you are channelizing it. Mostly I would recommend you, like people who are in lot of stress and are not able to deal with it, अभी क्या करना है, कैसे करना है, उनको समझ नहीं आ रहा है और बहुत ही मतलब डिलैबिडेटेड स्टेट ऑफ माइंड हेल्थ है, तो क्या करें? मतलब नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, आई एम सेइंग हेल्थ विल टेक टाइम बिकॉज ऑफ गुड थॉट्स, यू विल मैनिफेस्ट वो, लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, तो हेल्थ वाइज यू विल गेट बेटर। बट अगर कोई सर्कमस्टेंशियल आपके पास स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब कोविड इज एवरीवेयर, सो वी आर हियरिंग थिंग्स, वी आर सीइंग थिंग्स एंड वी आर स्ट्रेस्ड। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कई बार हमको एक फियर ऑफ अननोन डेवलप हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग लेवल पर डेवलप हो रही हैं और जो हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आई जस्ट गाइड यू अ वेरी सिंपल, आई मीन वेरी सिंपल प्रैक्टिस, अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कि जिस समय आप बहुत ज्यादा कोई भी इमोशन फील कर रहे हो, कोई भी इमोशन जो बहुत ज्यादा, या तो एंगर है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, या पिटीनेस है, या ग्रीफ है, या सैडनेस है, डिप्रेशन है, अगर ये बहुत ज्यादा अक्यूटली आप फील कर रहे हो, एक कॉन्शियस डिसीजन लो। क्योंकि क्या होता है कि हमारी माइंड, बॉडी और सोल सिंक में नहीं है। तो आपको मालूम है आप सफर कर रहे हो, कहीं से अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, बट हम उसको सुन नहीं पाते और हम वी जस्ट इग्नोर इट एंड वी कंटिन्यू टू स्टिक टू दैट पेनफुल सिचुएशन। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि एक बार अपनी लाइफ की ना जो कमान है अपने हाथ में लो और जस्ट टेल योरसेल्फ एंड जस्ट डू 4 सिंपल, वेरी सिंपल स्टेप्स। आपको जो भी अपना स्टेट है ना, उस स्टेट को ब्रेक करना है। एज एन एनएलपी एक्सपर्ट, लाइक व्हाट वी लर्न एज अ स्टेट, दैट you have to, whatever state you are in, you have to break that state. उसके लिए first step क्या है? You have to remember these 4 steps. This exercise, you have to create the state as if, like ये एक तरह का state change करने का, you have to create the state as if, create a physiology as if you are confident. So आपको क्या करना है? सिट स्ट्रेट। जब भी जिस भी स्लाउचिंग, अगर आप स्टेट में बैठे हो या जो भी है लेटे हो, एकदम से स्ट्रेट इधर खड़े हो जाओ या एकदम स्पाइन को स्ट्रेट करके जस्ट आप बैठ जाओ एंड देन ब्रीथ एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट। सो विद दैट इनहेल, exhale, inhale, exhale. Just do it 3 times and just feel with every breath that the universe is giving you that confidence in you. Just feel it. Consciously नहीं हो, मतलब रियल में नहीं हो रहा है, बट कॉन्शियसली से yes it is happening. I am feeling confident. I am feeling confident. उसके बाद some फेशियल एक्सप्रेशंस बनाओ, कुछ भी लाइक जिब्रिश अपना फेस बनाओ या कुछ भी करो. सो what is this practice right now we are doing with these steps? What we are doing, that we are breaking that old state which we were so much attached to.
We are just diverting our attention to this particular exercise. So वो जो state है वो continuous grief की वो break हो जाएगी और वो एक pattern बन जाएगा. जब हम उस grief से prolonged attached हो जाते हैं तो वो हमारी एक state बन जाती है. ठीक है. Then first is that you have to create the physiology as if you are confident. What would be that physiology? You'll sit straight. Number 2, you will breathe. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Number 3, make facial expression as if you're very confident. Okay, whatever expressions you want to make, just do that. Gibberish अगर कुछ बोलना है या करना है, just do it. I mean, divert your attention. And lastly, 4, have some internal sound as if you are confident. Okay, some internal sound. Just say to yourself, just take your name in your head. Just call yourself by your name. That if I'm Aishwarya, yes, you are very confident. You are very strong. You will sail through it. This is not an end of life. Okay, so this way it will help. Well, definitely. This is a very useful exercise. क्योंकि हमने वो कहावत भी सुनी है ना कि इंसान जीतता है तो पहले अपने माइंड में जीतता है और अगर हारता भी है तो पहले अपने माइंड में हारता है. इसलिए अगर हम अपने माइंड को एक स्टेट में लेकर जाएं तो वहीं से हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. What I would like to add further कि एक और छोटी सी exercise है which is not a exercise but एक thought wise, like what we say that water has an emotional intelligence. So मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि एक स्टडी कंडक्ट हुई थी ओवर वाटर टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ वाटर. सो क्या देखा गया कि एक 3 जार ऑफ वाटर लिया गया और उनको 3 डिफरेंट रूम्स में रखा गया. एक रूम में जहां पर बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, पीपल आर टॉकिंग नाइसली, गुड वर्ड्स लाइक सत्संग टाइप्स, यू नो, लाइक दे आर सेइंग गुड वर्सेस, गुड थिंग्स, गुड थॉट्स, एवरीथिंग नाइस. दूसरे रूम में कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट केप्ट न्यूट्रल, कोई भी वहां पर स्टेट चेंज नहीं. एक थर्ड रूम में जहां पर वो वाटर का जार रखा गया, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा लाइक हार्श लैंग्वेज, अब्यूसिव एनवायरमेंट, वेरी रॉन्ग, वेरी नेगेटिव एनर्जी, वेरी लाउड, वेरी स्क्रीमी. तो उसके बाद जो वो 3 लेवल ऑफ स्टेजेस ऑफ वाटर या 3 रूम्स जो जार रखे गए थे उनको डिफरेंट लेवल पर स्टडी किया गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया गया. तो उसमें क्या मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस देखे गए कि जो हैप्पी रूम में जो वाटर मॉलिक्यूल था वो काफी लाइक बहुत ही अच्छी शेप में, एक रिच उसमें एक्सपैंडेड फॉर्म में था, मतलब इट वाज नाइस, इट वाज वेरी वेल शेप्ड. वेयर एज द वाटर मॉलिक्यूल स्टडीड इन द नॉर्मल रूम वेयर नोबडी वेंट, उस रूम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं था. इट वाज एज इज, जो उसका एक वाटर स्टेट और एक साइज रहता है वो वैसे ही था. जब उसको लास्ट रूम में देखा गया कि जो हमारा थर्ड रूम था जहाँ पे बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे लोगों के बीच में, तो उस जगह पर जो वाटर मॉलिक्यूल था वो बहुत ही डार्क स्टेट में था, मतलब एक डिलैबिडेटेड स्टेट में था, एक बहुत ही कंडीशन उसकी खराब थी. Why I'm trying to tell you this particular incident, that why this, like what is the conclusion of this experiment is that water has emotional intelligence. So whatever we as humans, what we are saying is all vibrational energy, the energy which we are giving to anything. So water is pretty much able to perceive it or receive it. So now what am I trying to tell you? So simply we can say कि जैसे हम कई बार सुनते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो एनर्जी होती है उसका एक इम्पैक्ट हमारे लाइफ के ऊपर होता है, जैसे हम इसे वाटर पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं. करेक्ट. जैसे वो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि अच्छे संगत में रहा करो, बुरे संगत से दूर रहो. परफेक्ट है. बट अब ये है कि हमको कहा जाता है अब रहो, बट सर्कमस्टांसेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है ना. हम सराउंडिंग्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम खुद को चेंज कर सकते हैं सो दैट सराउंडिंग्स हमको अफेक्ट ना करें नेगेटिवली. Right. So now what am I trying to tell you here with this water experiment? The conclusion was that water has emotional intelligence. So हम क्या करते हैं? What we are. It says we are what we eat. Right. Or maybe we drink. In that aspect I'm saying. What we are 70-75% water from inside.
तो जब हम पानी पी रहे हैं, मैं एक छोटा सा हीलिंग एक्सरसाइज बोल रही हूँ कि आप कभी बहुत गुस्से में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं कि घर में किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, आप एक गिलास ठंडा पानी लाइए और उसको ना ब्लेस करके, बोल करके कि काम 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 या हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, बस एक थॉट दे दीजिए उस पानी को एंड आस्क दैट पर्सन टू ड्रिंक। ट्रस्ट मी, विद इन सेकेंड्स उसको पता भी नहीं चलेगा और गुस्सा शांत हो जाएगा। बिकॉज 70% 75% जो आपका 2/3 वाटर है, उसके अंदर वो मैसेज चला गया कामनेस का, हैप्पीनेस का, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड का। तो for this particular thing you can exercise in your daily life also. You know, you can have water before just having a sip of water, or whenever you're having, it's not that सुबह में एक गिलास लिया और बाद में नहीं किया तो वो मैसेज डिलीट हो जाएगा, because every time वो आप जो पी रहे हो पानी वो उसको रिप्लेस कर रहा है. So whenever you are having just a thought, it will not take very long time, just few seconds of your life, but it will give you energy from within. Just bless your water, that this water is making me very healthy, very like I have a lot of strength in me with this water. Just bless it and drink it, and trust me, you will see the changes. ओके, चलिए ये एक्सपेरिमेंट भी सबको करके देखना चाहिए और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये खुद वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Perfect. तो जैसे हमने कई सारे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया, उसके बाद सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया, कुछ एक्सरसाइजेस भी हमने व्यूअर्स को बता दिए, तो इसी के साथ साथ आप व्यूअर्स को और ऐसा कौन सा फाइनल मैसेज देना चाहती हैं जो उनके लाइफ में यूजफुल भी रहे और उसका एक इम्पैक्ट भी बरकरार रहे? Right. So as a energy believer, I will quote this famous saying of Socrates: the secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but building the new. As I said earlier, please, you have to forge your own reality. That is the message for everyone right now. Very well said, Aishwarya. And thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you so much for having me here. I'm glad and honored. आई होप हमारे व्यूवर्स को ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको इससे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी और आने वाले इस पेंडेमिक के टाइम पे भी और जो उनका नियर फ्यूचर होगा उसके अंदर एक नए एनर्जी से एंटर करने के लिए भी सबको एनर्जी मिलेगी. वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर ज्वाइनिंग अस और हमें इतना टाइम देने के लिए. And I would like to wish you all the best for all your team. For Mahatma. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. कि जल्दी से जल्दी ये मूवी रिलीज हो और उनकी लाइफ हम बिग स्क्रीन पे देख सके. Sure. और गाइस, अगर आपको ये इंटरव्यू, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. दिस इज अर्शद सैयद विद मी मिस ऐश्वर्या यादव. Thank you so much for being us. Thank you. That's the wrap. Think में हमने